वास्तु जानकारों की माने तो रसोई घर में मां अन्नपूर्णा निवास करती हैं। इसके लिए रात में कभी जूठे बर्तन किचन में न छोड़ें। अगर ऐसा करती हैं तो वास्तु दोष लगता है। वास्तु दोष लगने से आर्थिक तंगी आती है। सनातन धर्म में वास्तु शास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तु नियमों का पालन करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। वहीं लापरवाही करने से व्यक्ति को बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है। इसके लिए वास्तु नियमों का पालन जरूरी है। खासकर महिलाओं को घर में वास्तु नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु जानकारों की माने तो जिन घरों में महिलाएं वास्तु नियमों का पालन करती हैं, उनके घर में मां लक्ष्मी विराजती हैं। वहीं शादीशुदा महिलाएं भूलकर भी ये 4 काम न करें। इन कामों को करने से वास्तु दोष लगता है। आइए जानते हैं। वास्तु जानकारों की माने तो रसोई घर में मां अन्नपूर्णा निवास करती हैं। इसके लिए रात में कभी जूठे बर्तन किचन में न छोड़ें। अगर ऐसा करती हैं तो वास्तु दोष लगता है। वास्तु दोष लगने से आर्थिक तंगी आती है। साथ ही घर की सुख और शांति छीन जाती है। सनातन शास्त्रों में झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसके लिए शादीशुदा महिलाओं को झाड़ू को ठोकर नहीं मारनी चाहिए। वास्तु शास्त्र की माने तो झाड़ू को पैर मारने से घर में दरिद्रता का आगमन होता है। इसके लिए शादीशुदा महिलाएं झाड़ू को पैर न लगाएं। वहीं नियत समय पर घर में जरूर झाड़ू लगाएं। वास्तु जानकारों का कहना है कि शादीशुदा और घर की महिलाओं को दरवाजे पर बैठकर श्रृंगार या भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही घर की दहलीज पर लेन देन न करें। इसके अलावा दरवाजे पर भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं। जिन घरों में महिलाएं ऐसा करती हैं, उनके घर दरिद्रता आती है। वास्तु जानकारों का कहना है कि कभी भी घर के दरवाजे को पैर से ठोकर मारकर नहीं खोलना चाहिए। खासकर शादीशुदा महिलाओं को तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में आर्थिक संकट हमेशा बना रहता है। अगर अनजाने में आप भी पैर लगाकर दरवाजे खोलती हैं, तो अपनी आदत में सुधार करें। घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई ऐसी चीज होती है, तो व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों ही तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की दिशा के साथ साथ घर में रखी हुई हर एक चीज का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह की ऊर्जाएं निकलती हैं। घर में मौजूद हर एक चीज से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है या फिर नकारात्मक। ऐसे में इन घरों में रहने वाले सदस्यों के ऊपर इन ऊर्जाओं का प्रभाव जरूर पड़ता है। घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई ऐसी चीज होती है, तो व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों ही तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं घर में कौन कौन सी चीजों के मौजूद होने पर नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। अक्सर यह देखने को मिलता है कि अगर घर में कोई चीज टूट गई है या फिर बेकार हो चुकी है, तो उसे घर के कोनों में रख दिया जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार टूटी और बेकार हो चुकी वस्तुओं से हमेशा ही नकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है। ऐसे में आपको टूटी हुई चीजों को फौरन ही घर से बाहर कर देना चाहिए। जिन घरों में टूटी फूटी हुई चीजें पड़ी रहती हैं, वहां पर दरिद्रता और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तु के अनुसार घर में कांटेदार पौधों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। जिन घरों में कांटेदार पौधे होते हैं, वहां पर रहने वाले सदस्यों के बीच तनाव, विवाद और लड़ाई झगड़े अक्सर होते हैं। ऐसे में घर के अंदर अगर आपने कोई कांटेदार पौधे को लगा रहा है, तो उसे फौरन ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए। कांटेदार पौधे से घर के अंदर नकारात्मकता को बढ़ावा मिलता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेड के सामने दर्पण नहीं होना चाहिए।
ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। बेड के सामने दर्पण लगा हुआ होने से व्यक्ति को नींद नहीं आती और मानसिक तनाव बढ़ता है। इसके अलावा शयन कक्ष में दर्पण नहीं लगाएं, ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में विश्वास की कमी आती है। इसके साथ ही पति पत्नी में आपसी मतभेद भी बढ़ता है एवं पति पत्नी को कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेड के आसपास कभी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं रखना चाहिए। इससे व्यक्ति को अच्छी तरह से नींद नहीं आती है और स्वास्थ्य में उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सोते समय सिरहने के पास कभी भी इस तरह की चीजों को नहीं रखना चाहिए। जिन घरों में जूते चप्पल इधर उधर फैल हुए होते हैं, वहां पर जल्दी ही नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। बेड के नीचे या फिर मुख्य द्वार पर जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है।